Good morning, students. Next topic of your chapter third is current density. अभी तक आपने क्या पढ़ा? Current electricity. What was current? Rate of flow of charge. अब हम देखेंगे कि density क्या है and why it is. What is current density and why it is. तो सबसे पहले एक कंडक्टर एज्यूम किया हमने, एक कंडक्टर इसमें 10 एम्पेयर करंट फ्लो कर रही है. सो तीन पॉइंट लिए हमने, एक ये और एक कुछ ऐसा. क्वेश्चन अराइज होता है क्या इन तीनों पॉइंट्स पे करंट सेम होगी. एक सिंपल सेटअप, एक कंडक्टर लिया हमने, उसमें 10 एम्पेयर करंट फ्लो कर रही है, उस पे 3 पॉइंट्स हमने लिए और हमने पूछा कि क्या इन तीनों पॉइंट पे करंट 10 एम्पेयर ही होगी. नो, एब्सोल्युटली नॉट. व्हाई? तो याद होगा फर्स्ट वाले वीडियो में आपको हमने बताया था क्रॉस सेक्शन एरिया का कॉन्सेप्ट कि एक क्रॉस सेक्शन एरिया से जितने पास होंगे उतने ही दूसरे में भी आएंगे. बट ये क्रॉस सेक्शन आपका सिलेंडर का क्रॉस सेक्शन था, उसके इक्वल था. यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ शेप चेंज हो रहा है, डायरेक्शन चेंज हो रहा है. तो यहाँ पे क्या होगा, ये होल करंट है आपके चार्ज की, आपके कंडक्टर की होल करंट है. बट यहाँ पे पॉइंट वाइज क्या करेगा, डिफर करेगा. तो पॉइंट वाइज डिफर कैसे करेगा और ये बताएगा कौन, तो ये हमें बताएगा कौन, करंट डेंसिटी. हाउ? दो डायग्राम एज्यूम करते हैं. इसमें क्रॉस सेक्शन, मान लो ये जो P आपका है ये क्या है, क्रॉस सेक्शन है. डेल्टा I डेल्टा A, ये आपका क्या है, क्रॉस सेक्शन. इसमें से फ्लो होने वाली आपकी एवरेज करंट डेल्टा I और ये आपका क्या है, डेल्टा A मीन्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का डायरेक्शन. अब हमने यहाँ पे लिखा है करंट डेंसिटी एट एनी पॉइंट इन कंडक्टर इज द रेशियो ऑफ करंट टू क्रॉस सेक्शन एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर टू द करंट. परपेंडिकुलर टू द करंट. यहाँ पे तो हमने पहले लिखा है परपेंडिकुलर. क्या ये क्रॉस सेक्शन आपका क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया आपका परपेंडिकुलर है किसके, करंट की डायरेक्शन के. ये डायरेक्शन तो आपका एरिया वेक्टर का हो गया, क्योंकि एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी तो उसका डायरेक्शन भी होगा. आपका क्रॉस सेक्शन करंट के परपेंडिकुलर होगा और एरिया का डायरेक्शन आपके करंट के डायरेक्शन में मिलेगा. ध्यान देना, ये पाम को एज्यूम करो, ये है ऐसा, ये आपने क्रॉस सेक्शन लिया है, इसमें करंट फ्लो कर रही है इधर. तो सरफेस अगर आपका ऐसा एज्यूम किया है तो उसका एरिया वेक्टर भी उधर होगा. इफ यू हैव रिमेम्बर, तो गॉस लॉ में आपको हमने बताया था कि एरिया वेक्टर का कॉन्सेप्ट आया था. तो उसमें हमने बताया था कि किसी भी क्वेश्चन में अगर आप सरफेस को एज्यूम कर रहे हो तो सरफेस के हमेशा परपेंडिकुलर क्या होता है, उसका एरिया का डायरेक्शन होता है. सेम हियर इस क्रॉस सेक्शन के लिए इसके परपेंडिकुलर आपका एरिया का डायरेक्शन. तो यहाँ पे करंट डेंसिटी किससे डिफाइन करेंगे, तो रिमेम्बर करंट डेंसिटी हमेशा डिनोट की जाती है J से. एंड J इक्वल्स टू एवरेज करंट डेंसिटी के लिए अगर लिखें तो J इक्वल्स टू डेल्टा I बाई डेल्टा A. Now look at this.
या पॉइंट और मेंशन कर दो, उसके बाद फिर ये देखते हैं। ये हो गया आपका पॉइंट 1। इफ सेकेंड पॉइंट नोट डाउन करना, इफ डेल्टा आई इज करंट passing through cross section delta A. If current delta I is current passing through delta A cross section, then average current density will be average current density will be J equals to delta I by delta A। अगेन सेम कॉन्सेप्ट जो आपने करंट में पढ़ा था, ये तो आप कहोगे किसके लिए, एवरेज। बट अगर यही हम इंस्टेंट की बात करें, इंस्टेंटेनियस की, तब आपका क्या हो जाएगा, सेम कॉन्सेप्ट आपका करंट वाला, ये आपकी लिमिट लग जाएगी 0 क्रॉस सेक्शनल, तो आपका ये बन क्या जाएगा, J इक्वल्स टू डी आई बाई डी। सेम कॉन्सेप्ट आपका एज करंट वाला, तो करंट डेंसिटी भी आपका एवरेज के लिए डेल्टा आई बाई डेल्टा आई एंड इंस्टेंटेनियस के लिए डी आई बाई डी। थर्ड पॉइंट क्या हो सकता है, थर्ड पॉइंट आपका होगा कि इट इज ऑल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी। थर्ड पॉइंट vector quantity, it is a vector quantity। fourth point unit, यूनिट क्या होगी, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, करंट डेंसिटी की यूनिट एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। फिफ्थ पॉइंट, इफ क्रॉस सेक्शनल, फिफ्थ पॉइंट अलग से देख लो, इफ क्रॉस सेक्शनल एरिया इज नॉट परपेंडिकुलर टू द करंट। अभी अभी आपने एक डायग्राम देखा था, उसमें क्या था, एक क्रॉस सेक्शन लिया था P, उसमें था डेल्टा I और उसी में डेल्टा A, मतलब इसके परपेंडिकुलर आपको क्रॉस सेक्शन मिल रहा था। अब अगर ये परपेंडिकुलर ना हो तो इस डायग्राम एज्यूम करो कि अब हमें कैसा क्रॉस सेक्शन दिया है, पर इसमें भी सेम डायरेक्शन आपकी करंट की है, बट क्रॉस सेक्शनल कैसा कर दिया, स्लैंट कर दिया। मतलब अभी तक हमने करंट की डायरेक्शन ये और आपने सरफेस क्रॉस सेक्शनल ऐसा लिया था, बट अब क्या हो गया, ये स्लैंट हो गया। तो स्लैंट होने की वजह से सरफेस के परपेंडिकुलर अगेन ये आपका क्या होगा, एरिया का डायरेक्शन, एंड करंट तो हमारा सेम डायरेक्शन में था। देन व्हाट विल यू डू, तो हम करेंगे क्या, सेम पुराना वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे, परपेंडिकुलर एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो कंपोनेंट लगाने पे हमें मिलेगा डेल्टा ए साइन थीटा
और एक्सिस से ये थीटा बना रहा है, तो ये डेल्टा ए कॉस थीटा। नाउ फॉर्मूला में चेंज क्या आएगा आपका? फॉर्मूला आपका था J इक्वल्स टू डी आई बाई डी ए। तो फॉर्मूले में यहाँ चेंज क्या आ जाएगा? भाई हमने वहां पे क्या किया था, आपका परपेंडिकुलर लिया था, तो आई के पैरेलल वाला ही हमने लिया था कॉन्सेप्ट। तो सेम यहाँ पे अगर करंट की डायरेक्शन ये है तो उसके पैरेलल में हमें क्या मिलेगा? उसके डायरेक्शन में, नॉट पैरेलल, उसके डायरेक्शन में हमें मिलेगा डेल्टा ए कॉस थीटा। तो जे के लिए जब आपने फॉर्मूला यहाँ पे लिखोगे तो डी ए कॉस थीटा होगा क्या? डी आई इक्वल्स टू जे डी ए कॉस थीटा। हमने इंटीग्रेट कर दिया, जे बाहर आ गया, कॉस थीटा डी ए। कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी? कॉस थीटा, थीटा इज एंगल बिटवीन करंट डेंसिटी एंड एरिया। तो यहां पे क्या होगा? दोनों की डायरेक्शन सेम, मीन्स थीटा आपका 0। तो कॉस 0 1। अगेन हमें फॉर्मूला क्या मिल जाएगा? डी आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ जे डी ए। क्लियर? ये हमें किसके लिए मिल गया? या आई इक्वल्स टू लिख लो, इंटीग्रेट कर चुके हैं तो फॉर्मूला मिल जाएगा हमें, यही आपको यहाँ पे मेंशन कर दे रहे हैं। आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ जे डी ए। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला फॉर दिस चैप्टर। I equals to J dot dA. What is J? Current density. What is A? Your area. अब यहाँ पर हमने एक बात की डायरेक्शन की, किसके? करंट डेंसिटी के डायरेक्शन की। एक पॉइंट जो बीच से मिस हुआ था वो यही था कि डायरेक्शन क्या होगी। तो 6 पॉइंट मेंशन करो कि डायरेक्शन ऑफ current density is always in the direction of current. 6 point. Now we'll have a look on some numericals based on current density. First question based on current density is like this. There is given a cylinder whose radius is r and radius of thickness is r. Thickness means origin से उस thickness तक का radius small r. Given है j equals to j naught 1 minus r square by r square and calculate करना है current along the एक्सेस। कर क्या सकते हैं? चलो एक स्मॉल एलिमेंट कंसिडर कर लो, डी आर। ठीक, फॉर्मूला हमको पता है J इक्वल्स टू डी आई बाई डी ए कॉस थीटा। नाउ डी आई इक्वल्स टू जे डी ए कॉस थीटा। इधर अगर हम देखेंगे तो ये सिलेंडर दिया गया है आपको, एक्सिस पे इसकी करंट की डायरेक्शन है और ये क्रॉस सेक्शन हमने कंसीडर किया है, तो एरिया का भी डायरेक्शन ही, आपकी करंट डेंसिटी का भी डायरेक्शन सेम। तो कॉस थीटा अगेन 0 और आपको मिल जाएगा क्या? 1। देन इंटीग्रेट करने पे हमें क्या मिलेगा? जे डॉट डी ए। जे की वैल्यू आपको गिवन है क्वेश्चन में, करना क्या है? वैल्यू पुट कर देनी है। वैल्यू पुट करने पे हमें क्या मिलेगा? 1
जे नॉट 1 माइनस आर स्क्वायर बाई आर स्क्वायर डी ए। नाउ डी ए को हम क्या लिख सकते हैं? अकॉर्डिंग टू दिस सिलेंडर हम डी ए को क्या मेंशन कर सकते हैं? तो डी ए सिंपली ए इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर। इस क्रॉस सेक्शन की अगर बात करें तो ये सर्किल आपका, इसके लिए एरिया आपका हो गया पाई आर स्क्वायर। सो डी ए अगर इसको हम डिफ्रेंशिएट कर दें तो आपका क्या हो जाएगा? 2 पाई आर पाई, और ये आपका डिफ्रेंशिएट होके 2 आर। तो यहां से आपको क्या मिल जाएगा? डी ए इक्वल्स टू 2 पाई आर डी आर। ये हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। सो मिलेगा क्या? इस इक्वेशन में ये कन्वर्ट किस में हो जाएगी? जे नॉट बाहर ले लो, 1 माइनस आर स्क्वायर बाई आर स्क्वायर 2 पाई आर डी आर। नाउ व्हाट? इंटीग्रेट करेंगे। आई इक्वल्स टू जे नॉट, 2 पाई कॉमन ले सकते हो, होल में आ जाएगा, तो आप ये भी बाहर ले लो। इंटीग्रेशन में अंदर आपका बचेगा क्या क्या? आर माइनस आर क्यूब बाई आर स्क्वायर डी आर। अब एक एक करके हमने इंटीग्रेट किया। जे नॉट 2 पाई, ये आपका क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर बाई 2। लिमिट क्या होगी? 0 टू आर। जो आपका डायग्राम दिया गया था उसमें क्या था? ये आर गिवन था, ये आर था, तो लिमिट आपकी क्या हो जाएगी? 0 टू आर, मिनिमम टू मैक्सिमम। अगेन इसको हमने इंटीग्रेट किया तो क्या मिल जाएगा? आर 4 बाई 4 आर स्क्वायर एज इट इज गिवन, एंड अगेन लिमिट 0 टू कैपिटल आर। क्लियर? अब क्या करना है हमको? थोड़ा लेंदी है बट इजी है। नाउ इक्वेशन देखो, मिलेगा क्या? 2 पाई जे नॉट, ये आर स्क्वायर बाई 2 आर स्क्वायर बाई 2, एंड यहाँ पे आर की पावर 4 अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगा। देन माइनस पावर कैंसिल, 2 पाई जे नॉट आर स्क्वायर बाई 2 माइनस आर स्क्वायर बाई 4। अगेन सिंप्लीफाई करेंगे हम तो क्या मिलेगा? आई इक्वल्स टू 2 पाई जे नॉट 2 आर स्क्वायर बाई 4, यही मिलेगा। नाउ सिंप्लीफाई कर लो, 2 पाई जे नॉट, आपका ये 2 नहीं है, आर स्क्वायर होगा, आर स्क्वायर बाई 4 कैंसिल हो गया, तो हमें मिल क्या जाएगा? आर स्क्वायर पाई जे नॉट बाई 2। यही आपकी क्या आ गई? किसकी वैल्यू? करंट की, पाई जे नॉट आर स्क्वायर बाई 2। क्लियर?